मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर एस डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री SRLS गवर्नमेंट PG कॉलेज कालाडेरा से BSc पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से गैसियस स्टेट गैसीय अवस्था में न्यूमेरिकल्स, ऊर्जा का समविभाजन, संगत ताप और समानित अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्था का नियम, संघट्ट संख्या या संघट्य आवृत्ति कोलिजन नंबर, संघट्ट व्यास कोलिजन डायमीटर, माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ आदि के बारे में आपसे विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न 4, सिद्ध कीजिए कि वान डेर वाल्स समीकरण का पालन करने वाली गैस के लिए होता है RTC अपॉन PCVC बराबर 8/3, जहां R गैस स्थिरांक और PC, BC व TC क्रांतिक स्थिरांक हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट हैं। इसका आंसर इस प्रकार होगा VQ माइनस B प्लस RTC अपॉन PC ब्रैकेट क्लोज V स्क्वायर प्लस A अपॉन PC V माइनस AB अपॉन PC बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण VQ माइनस 3VC V स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर V माइनस VC क्यूब बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 एक दूसरे के समरूप हैं, अतः इनके गुणांकों की तुलना करने पर माइनस 3BC बराबर माइनस B प्लस RTC अपॉन PC। समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार 3BC स्क्वायर बराबर A अपॉन PC। समीकरण नंबर 4। BC क्यूब बराबर AB अपॉन PC। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 से 3BC स्क्वायर बराबर A अपॉन PC, A बराबर 3PC VC स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। VC बराबर 3B, तो B बराबर VC अपॉन 3। समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 से A और समीकरण नंबर 7 से B का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो उपरोक्त समीकरण कौन सी है हमारी? TC बराबर 8A अपॉन 27 RB। तो इसमें मान रखें हम स्मॉल a व स्मॉल b का। तो TC बराबर 8 इंटू 3PC VC स्क्वायर अपॉन 27 RVC ऑब्लिक 3। TC बराबर 8 इंटू 9PC VC स्क्वायर अपॉन 27 RVC। VC से VC एक कैंसिल कर देंगे तो शेष बचेगा TC बराबर 8 PCVC अपॉन 3R। R TC अपॉन PCVC बराबर 8 अपॉन 3 बराबर 2.6
7 तो जेड सी बराबर PCVC अपॉन RTC बराबर 3/8 इक्वल टू 0.375। ऊर्जा का समविभाजन किसी कण की स्थिति निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को उस कण स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। एक अणु की स्थानांतरण गति की 3 स्वतंत्रता कोटि होती है। गति तीनों अक्षों में विभाजित करने पर c² बराबर cx² का भार प्लस c² c प्लस cz का स्क्वायर बार। समीकरण 1 इसको डाल दें और समीकरण 1 को 1/2 m से गुणा करने पर स्थानांतरण ऊर्जा के घटकों 1/2 m c² बराबर 1/2 m cx² प्लस 1/2 m cy² प्लस 1/2 m cz² गैसों के अणुओं की दिशा की प्राथमिकता नहीं होती, अतः घटक ऊर्जा औसत तीनों दिशाओं में समान होगा। Ex बार बराबर Ey बार बराबर Ez बार। एक अणु की कुल ऊर्जा E बार बराबर 3/2 kT। तो Ex बार बराबर Ey बार बराबर Ez बार बराबर 1/2 kT। एक अणु की औसत स्थानांतरण ऊर्जा प्रति स्वातंत्र्य कोटि 1/2 kT होती है। नेक्स्ट, संगत ताप। जब टेम्परेचर को K पर प्रदर्शित करते हैं तो एक वायुमंडलीय दाब पर प्रत्येक द्रव का क्वथनांक उसके क्रांतिक ताप का लगभग 2/3 होता है और ऐसे द्रव अपनी क्वथनांक लगभग समानित अवस्था में होते हैं, अतः क्वथनांकों को संगत ताप कहते हैं। T/Tc बराबर 2/3। समानित अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्था नियम। अणुओं का वास्तविक आयतन और उसके अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण वास्तविक गैसों का आचरण आदर्श गैस से भिन्न होता है। अतः वान डर वाल्स ने उक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए एक समीकरण दी। इस समीकरण में 2 स्थिरांक a व b हैं जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अतः इस समीकरण को समान रूप से सभी गैसों पर लागू नहीं कर सकते। इसलिए वान डर वाल्स ने विचार किया कि इस समीकरण को समानित दाब व समानित आयतन के रूप में व्यक्त करें तो एक सामान्य समीकरण बन जाएगी जो सभी गैसों पर समान रूप से लागू की जा सकती है। समानित दाब और समानित आयतन तथा क्रांतिक दाब व क्रांतिक आयतन में निम्न संबंध होता है। TR बराबर T/Tc
पी आर बराबर पी अपॉन पी सी, वी आर बराबर वी अपॉन वी सी। यहाँ टी आर, पी आर, वी आर समानीत ताप, समानीत दाब व समानीत आयतन है। इन्हें क्रमशः थीटा, पाई तथा फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर थीटा टी सी, पी बराबर पाई पी सी, वी बराबर फाई बी सी। ताप, दाब व आयतन के मान, इन मानों को वान डेर वाल्स समीकरण में रखने पर पाई पी सी प्लस ए अपॉन फाई स्क्वायर वी सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है फाई वी सी माइनस बी बराबर आर टी थीटा टी सी। इसको समीकरण नंबर 1 दें तो टी सी पी सी वी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर वी सी बराबर 3b, पी सी बराबर ए अपॉन 27b स्क्वायर और टी सी बराबर 8a अपॉन 27 आर बी। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो पाई ए अपॉन 27b स्क्वायर प्लस ए अपॉन 9v स्क्वायर फाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में फाई 3b माइनस बी ब्रैकेट क्लोज बराबर आर थीटा 8a अपॉन 27 आर बी। इस प्रकार पाई ए अपॉन 27v स्क्वायर प्लस ए अपॉन 9v स्क्वायर, तो 3 का ऊपर गुणा कर दें और 3 का नीचे करें तो 3 इंटू 9v स्क्वायर फाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 3 बी माइनस बी बराबर आर थीटा 8a अपॉन 27 आर बी। इसलिए a अपॉन 27b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा पाई प्लस 3 अपॉन फाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में हम b कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3 फाई माइनस 1 बराबर आर थीटा 8a अपॉन 27 आर बी। तो ए बी अपॉन 27 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसमें तो बचेगा ए अपॉन 27 बी और इधर से ये कैंसिल हो जाएंगे राइट हैंड साइड में तो शेष बचेगा पाई प्लस 3 अपॉन फाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 फाई माइनस 1 बराबर 8 थीटा। इस समीकरण में स्मॉल ए व स्मॉल बी जैसे स्थिरांक नहीं है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अतः इस समीकरण को किसी भी समीकरण पर लागू कर सकते हैं। इसे समानित अवस्था समीकरण कहते हैं। समस्त गैसों के समानित ताप व समानित दाब के मान यदि एक जैसे हों तो उनका आदर्श गैसों से विचलन भी एक जैसा होगा। इसे संगत अवस्था का नियम कहते हैं। यदि किन्हीं दो गैसों के समानित ताप व समानित दाब समान हो तो उनका समानित आयतन भी समान होगा। ऐसी स्थिति में कहेंगे कि गैस समानित अवस्था में है। संघट्ट संख्या या संघट्ट आवृत्ति कोलिजन नंबर 1 घन सेंटीमीटर आयतन में प्रति इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट संख्या या टक्कर आवृत्ति कहते हैं और एक प्रकार के अणुओं के लिए इसे
Z11 की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए Z11 बराबर 1/2 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n डैश का स्क्वायर सी बार, जहां सिग्मा आणविक व्यास, n डैश अणुओं की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर, सी बार औसत वेग। Z11 बराबर 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर n डैश स्क्वायर √8 RT/πm। तो Z11 बराबर 3.54 पाई सिग्मा स्क्वायर n डैश स्क्वायर RT/m की पावर 1/2। संघट्ट व्यास कोलिजन डायमीटर वह बिंदु जहां दोनों अणु नजदीक होते हैं। दोनों टकराने वाले अणुओं के केंद्र के बीच की दूरी को संघट्ट व्यास कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के लिए संघट्ट व्यास क्रमशः 2.73 एंगस्ट्रॉम, 3.78 एंगस्ट्रॉम व 3.58 एंगस्ट्रॉम हैं। डायग्राम में देखेंगे आप दो सर्किल जो दोनों एक दूसरे से परस्पर स्पर्श कर रहे हैं और इनके दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है वो सिग्मा है, जिसे संघट्ट व्यास कहते हैं। माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस के अणुओं की सहायता से तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्ब्डा की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा बराबर 1/2 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n डैश। माध्य मुक्त पथ लैम्ब्डा बराबर औसत वेग अपॉन संघट्ट संख्या या संघट्ट आवृत्ति। जूल थॉम्सन प्रभाव, जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से सरंध्र डाट की सहायता से निम्न दाब के क्षेत्र में या शून्य में प्रसारित होने दिया जाए तो उसके टेम्परेचर में कमी आती है और शीतलन प्रभाव प्रेषित होता है क्योंकि गैस के प्रसार होने के समय गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं। इसलिए गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस कार्य में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा खर्च यानी कि व्यय होती है और टेम्परेचर में कमी हो जाती है। जूल थॉम्सन प्रभाव प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित टेम्परेचर के नीचे संभव होता है और इस टेम्परेचर को व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। इसे Ti द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Ti बराबर 2A/RV। धन्यवाद।